चूंकि शास्त्र ये कहता है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे खजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में और दैवज्ञ यानी ज्योतिष में जिस प्रकार से जिसका विश्वास रहता है उसी प्रकार से उसे सिद्धि मिलती है। जैसे आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा। वाल्मीकि को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? जब चकवा और चकवी आपस में मिल रहे थे, उसी दरमियान किसी बहेलिया ने बाण मारा। उसी समय एक बात निकली कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः सारस्वती समा यत क्रौंच बधना देव मवधि काम मोह। लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे की व्यवस्था में विघ्न डाल देते हैं। देखिए, सब कुछ आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन एक समय आपका वापस नहीं आएगा। क्योंकि शास्त्र प्रमाण क्या करता है कि आयाति नष्टः द्रवीणं श्रमेण विद्यापि नष्टा ध्ययनेन भूयः स्वास्थ्यं विनष्टं परभोजनेन नायाति नष्टः समयं कदापि। आयाति नष्टः द्रविणं श्रमेण। आज ये जो पैसा खर्च कर रहे हो ना, 5 दिन की पूजा करा रहे हो, आप तो समझ रहे हो कि क्या हमारा खर्च होगा। इसके लिए पिता पुत्र दोनों मेहनत करोगे, ओवर टाइम करोगे, ये पैसे की भरपाई 2-4 महीने में बैलेंस में आ जाएगा। विद्या विनष्टा अध्ययनेन भूयः। कोई बात याद आ रही है, किताब देख लेंगे, पुनः याद हो सकता है। स्वास्थ्यम विनष्टम बरभोजनेन। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अच्छी अच्छी दवा, अच्छा अच्छा भोजन देंगे, पुनः स्वस्थ हो सकता है। लेकिन नायाति नष्टः समयम कदापि। जो समय बीत जाता है फिर वापस नहीं आता। जैसे आपका ये कार्यक्रम 31 जनवरी से प्रारंभ हुआ ना, अगर 31 जनवरी आएगा तो 2025 का 31 जनवरी आएगा, 2024 का तो 31 जनवरी बीत गया। हाँ? और आज का भी जो समय बीत जाएगा फिर वो अगले वर्ष का यह तारीख आएगा। कहने का मेरी मतलब कि ज्योतिष जीवन में सही मार्ग दिखाता है और ज्योतिषी कर्म व्याधि से मुक्ति दिलाता है। मैं जो मूल बात कहना चाहता हूँ, मूल बात मैंने आपको ये बताया कि विश्वास व्यक्ति का अगर दमदार है तो उसको फल मिलने में कोई संदेह नहीं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कितना विश्वास जमा सकता है यह भी मायने रखता है। इस समय कोई भी देवी देवता हो, अपने दृढ़ भक्ति की परीक्षा जरूर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनके सामने हम जिनकी पूजा करने चल रहे हैं, बोले बाबा आए दिनों
चाहे भक्त की बात हो, चाहे अगर पार्वती की भी बात अगर करते हैं, पार्वती को भी पत्नी बनाने के लिए इन्होंने पार्वती की कितने प्रकार से परीक्षा लिया, ये आप सारे लोग जानते हो। पार्वती के घर, पार्वती के पिता के और माता के सामने जाकर के नट का रूप धारण कर लिए। और हिमालय और मैना खुश होकर के कहने लगे, बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है, इसको दे दो। पहला प्रहसन इनका देखा, थाल में मैना हीरा मोती जवाहिरात लेकर के देने के लिए आई। शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया। तो मैना के दिमाग में ये बात आई, हमें लगता है कम है, हमें लगता है कम है, तो और मंगाई। उसे भी देना चाहती थी, उसको भी नट के रूप में आए हुए शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया। मैना को फिर कॉन्फिडेंस हुआ कि हमें लगता है और कम है, अभी और चाहिए इसको। उन्होंने बहुत कुछ ले आया, बहुत कुछ मंगवाया, लेकिन तीसरी बार भी नट के रूप में आए हुए शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया। तब मैना पूछने लगी, अय नट, आप अपनी इच्छा से बताओ क्या चाहते हो, मैं वो दूंगा। नट के रूप में आए हुए शंकर जी ने कहा, सोच लेना। खिड़की से पार्वती झांक रही थी शंकर जी को। पार्वती को ये पता था कि शंकर जी अपना रूप बदल करके आए थे। मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दरवाजे की तरफ, खिड़की की तरफ हाथ करके कहा, मुझे तुम्हारी पार्वती चाहिए। नट के रूप में शंकर जी को नहीं देख पाया हिमालय और मैना। खड़े हुए सैनिकों से कहा, पकड़ लो इसको। एक नट की ये औकात की हमारी बेटी को मांग रहा है, राजकुमारी जैसी बेटी को। शंकर जी तुरंत वहां से अदृश्य हो गए और नटेश्वर के रूप में पूजित हुए, नटराज के रूप में पूजित हुए। उसी प्रकार से शंकर जी के अनेक रूप हैं। उन एक रूपों में सुरेश्वरावतार भी है। सुरेश्वर माने समझते हैं क्या होता है? इंद्र। हाँ, समझ रहे हैं। अब इंद्र के रूप में कैसे किसी भी स्वरूप में वो आए हैं, तो उनके आने का कुछ न कुछ कारण बना हुआ है, कारण बना हुआ है। जैसे सुरेश्वर अवतार रूप में आने का कारण क्या है? एक गरीब ब्राह्मण था, और ब्राह्मण, अब उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, और उस बेटे का नाम उपमन्यु था। बहुत गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। और उपमन्यु बाल्यावस्था में इतनी गरीबी में चल रहा था कि कहने लायक नहीं। उसकी माँ सोची कि गरीबी में, जब मायका ससुराल गरीब रहता है, तो महिलाएं अपने मायके पर भी भरोसा करती हैं। उनके समझ में बात आई कि मायके हम चलते हैं। मायके चली गई।
संयोग से वहां भी वही स्थिति थी। उस बेटे को पीने तक के लिए दूध 100 ग्राम नहीं मिल पाता, 100 ग्राम 50 ग्राम ही दूध मिलता था और बेटा अतृप्त रहता था। लेकिन माता और पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, खुद आड़ में भोजन कर लेंगे, एक ही रोटी भोजन करेंगे, लेकिन बेटे से कहेंगे कि मैंने बहुत आज 2 रोटी ज्यादा हो गई। हर माताएं हर पिता यही कहते हैं, खुद नमक रोटी खा लेंगे लेकिन बच्चे को अपने मलाई मालपुआ खिलाना चाहेंगे। वो माँ चावल के कणों को पीस करके जो 150 ग्राम दूध पाती थी उसी में मिला करके मिक्स करके मीठा उठा मिला करके कृत्रिम दूध बना करके दे देती। और बच्चा एक दिन तो पी लिया, 2 दिन पी लिया, 3 दिन पी लिया, चौथे दिन से जिद करने लगा कि माँ ये दूध अच्छा नहीं लगता है, ये कैसा दूध है। अब वो माँ तो जान रही है कि कैसा दूध है, माँ बहका दी। उस दिन तो लड़का भी समझ नहीं पाया, लड़का भी बहक गया, भूल गया उस बात को, दूध वाली प्रकरण। दूसरे दिन फिर पूछा, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं बता। तीसरे दिन वो बालक जिद कर बैठा कि माँ आज अगर बताओगी नहीं कि दूध ये कैसा है तो मैं दूध पीने वाला। बेटे की इस प्रकार की जिद की भावना को सुन करके माँ सहम गई और माँ के आंखों से आंसू गिरने लगा। आंसू गिरने लगा, उसकी अंतरात्मा रो रही थी। तो देख करके बेटा कहा, माँ दूध की तो बात अब पीछे छोड़ो, तुम रो क्यों रही हो पहले उसको बताओ, उसका कारण बताओ। वो रोती हुई माँ कहती क्या है कि बेटा मैंने पूर्व जन्म में दूध दान नहीं दिया है, इस नाते इस जन्म में तुम्हें पिलाने तक के लिए मेरे स्तनों में भी दूध नहीं हो पा रहा है। कितनी माताएं ऐसी होती हैं कि उनके स्तनों में इतना पर्याप्त दूध रहता है कि बाहर दूध पीने की जरूरत नहीं, बाहर के दूध पीने की जरूरत नहीं। और कितनी ऐसी माताएं कि जिनके पास दूध होता ही नहीं, रोने लगी। बेटा कहा, माँ बस मुझे बताओ कि दूध देने वाला कौन है। रोती हुई माँ के जुबान से निकला कि शंकर जी दूध देने वाले। कौन देने वाले हैं? शंकर जी दूध देने वाले। वो 3 वर्ष से 5 वर्ष के अंतराल का बेटा अपनी माँ को प्रणाम किया, कहा कि मैं शंकर जी से दूध लेकर के ही वापस आऊंगा, माँ मुझे आशीर्वाद, मुझे। बालक माँ को प्रणाम करके चल दिया जंगल में। जंगल में जैसे ही प्रवेश किया नारद जी मिल गए। जब बनने की बात आती है ना, किसी के जीवन में परिवर्तन की बात आती है तो किसी अच्छे निर्देशक से मुलाकात हो जाती है और शास्त्र यही कहता है। जैसे भागवत में देखिए, और किसी भी व्यवस्था में आप देख लीजिए, निश्चित है कि किसी न किसी संत महात्मा का दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। महात्मा स्वरूप देखने के बाद में
वह 5 वर्ष का उपमन्यु नारद को प्रणाम करता है। नारद तो जानते ही थे कि ये बालक कौन है और कहां जा रहा है और कहां जाना चाहता है और किस लिए जा रहा है। नारद तो सर्वव्यापी थे। नारद मिल गए, पूछे। वो बेटा कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं और शंकर जी से दूध मांगने के लिए जा रहा हूं, ऐसी ऐसी स्थिति है, तो इसमें अगर आप कुछ हमारा सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग कर दीजिए। अब सहयोग करने के लिए नारद कहे कि देखो बेटा, अभी तुम्हारा जीवन खाने पीने का समय है, खाने पीने का समय। अभी थोड़ी समय बीतने दो। अभी तुम जंगल जाने के योग्य नहीं हो। जंगल जाओगे तो जंगली जानवर तुमको प्रताड़ित करेंगे, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन बालक कहा कि नहीं, आप महात्मा के रूप में, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर मेरा कोई रास्ता बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो हमको आगे बढ़ने दीजिए। हमारे मनोबल को कम मत करिए, हमारे मनोबल को कम मत करिए। मेरी माँ बताई है कि शंकर जी दूध देने वाले हैं, तो शंकर जी से दूध लेकर के ही हम वापस आएंगे। उस बालक की दृढ़ भक्ति को देख करके और समझ करके नारद ने उपदेश दिया क्या कि ओम नमः शिवाय का जप करिए। ओम नमः शिवाय का जप करिए। अब ओम नमः शिवाय का जप करने के लिए, चूंकि देखिए मंत्र में विश्वास ऐसा होता है कि अगर आपको विश्वास है और वो बालक ओम नमः शिवाय के जप को करते करते बहुत कुछ पा लिया, इसको हम बता रहे हैं। आप लोग भी पहले ओम नमः शिवाय की जप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। किसी महात्मा से कोई मंत्र मिल जाता है तो वो गुरुमुखी हो जाता है। जैसे बैंक से अगर पैसा आपको मिल जाता है तो व्हाइट मनी कहा जाता है कि नहीं? वो गुरुमुखी हो जाता है, और गुरुमुखी जो हो जाता है मंत्र, वो बड़े जल्दी सिद्धि प्रदान करता। इस ओम नमः शिवाय मंत्र को वो बालक नित्य प्रति जपने लगा। उस मंत्र के जपने से बालक में बहुत विश्वास जगा, और जपते जपते कुछ समय में वो
फलाहार भी बंद कर दिया। इसके बाद में जप भी बंद, जल भी बंद कर दिया। और जल के बाद में केवल जब श्वास पर वो जिंदा रहने लगा, उसके शरीर से एक विशेष प्रकार का तेज निकला। उस तेज से देवता भी प्रभावित हुए। मनुष्य की तो बातें छोड़ दीजिए, देवता प्रभावित हुए। सब लोग अपने अपने तेज से देखा और ये कहा कि उपमन्यु नाम का बालक शिव को खुश करने के लिए तपस्या कर रहा है। सब लोग शंकर जी के पास पहुंचे कि आप अपने भक्त को जाकर के वरदान दीजिए। शंकर जी ने कहा, ऐसे दूध का जला बिल्ली मट्ठा फूंक के पीती है। उन्होंने क्या दे दिया था? किसको? भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि किसी के सिर पे हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। तब से मुझे बहुत सीख मिली श्री कृष्ण के कहने पर। इसलिए अभी हम उपमन्यु की बिना परीक्षा लिए उसको वरदान, उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए स्वयं इंद्र के रूप में हो गए। जो त्रिशूल था वज्र बना लिया, जो ऐरावत नंदी बैल था उसे ऐरावत हाथी बना लिया। उसी हाथी पर चढ़ करके जंगल में तपस्या करते हुए उपमन्यु के सामने पहुंच गए। बोले कि उपमन्यु, तुम पहचान नहीं रहे हो? कहा, मैं नहीं पहचान रहा हूं, आप कौन हैं? कहा, मैं इंद्र हूं। कहा, मैं तो इंद्र के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो शंकर जी के लिए तपस्या कर रहा हूं। कृपा करके आप चले जाओ। कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? मेरे देश में रह करके, मेरे राज्य में रह करके तुम शंकर जी की साधना कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कहा, क्यों तपस्या कर रहे हो? कहा, मेरी मां बताई है कि शंकर जी दूध देने वाले हैं। तो इंद्र के ही रूप में आए हुए शंकर जी हंसने लगे। क्या हंसने लगे जानते हो? कि स्वयं महेश स्वसुरो नगेश मित्रो धनेश तनयोर्गणेश तथापि भिक्षा तनमेव मासीत बलियसी को पीन को समर्थ। स्वयं महेश महानाम देवानाम ईशः महेश शंकर। जो देवों के देव महादेव हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मित्रो धनेश, मित्र उनके कौन है? कुबेर हैं। ससुरो नगेश, पर्वतों के राजा हिमालय उनके ससुर हैं। उनके बेटे का नाम क्या है? उनके बेटे का नाम गणेश है। मित्र उनके कुबेर हैं, लेकिन फिर भी वो शंकर जी कहीं भीख मांग रहे। तो भीख मांगने वाला व्यक्ति तुमको क्या दे सकता है? तुम मेरी साधना करो, मैं तुमको आज देता हूं। तुरंत इंद्र के रूप में आए हुए शंकर जी ने माया का तालाब दिखा दिया। दूध दही घी
इत्यादि का माया का तालाब दिखा दिया। और माया का तालाब दिखा करके कहा ये लो। कहा मेरी माँ बताई है कि शंकर जी दूध देने वाले हैं। अगर इंद्र दूध देने वाले होते इंद्र दूध देने वाले होते तो मेरी माँ बताती कि इंद्र दूध देने वाले हैं, इंद्र भी दूध देते हैं। मेरी माँ ने शंकर जी का नाम लिया है, इसलिए शंकर जी से ही मुझे दूध चाहिए, आप चले जाओ। कहा बहुत कुछ हो गया, तुम मेरी बेइज्जत कर रहे हो यहाँ पे। मैं अभी अपने वज्र से तुम्हारे तपस्या को समाप्त कर दूंगा, तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। हाथ में वज्र था ही, उठाना चाहते थे और तुरंत वो बालक ओम नमः शिवाय बोल करके जमीन से मिट्टी उठाया। उसके पास तो कोई त्रिशूल और धनुष और बाण नहीं थे, आयुध नहीं थे, और हाथ से जमीन से मिट्टी उठाया और मिट्टी को जैसे ही छोड़ा, उधर से वज्र छोड़ा। वज्र और मिट्टी का जब एकीकरण हुआ तो एक विशेष टंकार निकला। उस टंकार से की आवाज से जो इंद्र के रूप में आए थे शंकर जी, वो शंकर जी के रूप में आ गए। और जो वज्र त्रिशूल था वो त्रिशूल बन करके वापस आ गया। जो पास में खड़ी हुई ऐरावत हाथी वो नंदी बैल के रूप में आ गया और शंकर जी सामने प्रकट हो गए। बोलिए सुरेश्वर अवतार की।